Hi all, this is Syed Haider Ali and welcome to Smart Indian Model School YouTube channel. Today our topic is for loop. ओके तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लूप किसे बोलते हैं हम। जो लूप आप लोगों ने देखा होगा कि किसी कंडीशन को या किसी ब्लॉक ऑफ कोड को किसी सर्टेन कंडीशन तक रन करना, अगेन एंड अगेन रन करना, उन स्टेप्स को दोहराना, उन स्टेप्स को रिपीटेटिव मोड पे चलाना किसी एक कंडीशन तक, इसे हम लूप बोलते हैं। लूपिंग का यूज़ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, आप कोई भी प्रोग्रामिंग, सी शार्प, कोई भी प्रोग्रामिंग आप उठाएं, जावा में भी है, सारे लूप आपको, फॉर लूप सब जगह मिलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर भी आपके सिलेबस में भी फॉर लूप पहले है, उसके बाद है वाइल लूप। डू वाइल लूप आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो फॉर लूप हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। क्या है फॉर लूप? यहाँ sometime we need to repeat certain thing for a particular number of time. For example, a program has to display attendance for every student of a class. Here the program has to execute the print statement for every student. In programming, this kind of repetition is called looping or iteration. Okay, and it is done using for statement. The for statement is used to iterate over a range of a value or a sequence. The loop is executed for each item in the range. The value can be numeric, string, list और tuple. ओके, आज हम लिस्ट भी पढ़ेंगे। लिस्ट एक डेटा टाइप है, हम कैसे उसे यूज़ करना है हम लोग सब पढ़ते हैं आज। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, पाइथन में जाना है, IDLE में हम आ गए। IDLE को मैं थोड़ा सा आज स्मॉल करता हूँ साइज़, जिससे आपको बुक भी शो होती रहे यहाँ से। आज देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे प्रिंट करने हैं हमने, एक प्रोग्राम है, इन्होंने इसमें लिखा है हैश के आगे लिखा है, तो ये कमेंट है। लास्ट वीडियो में हम समझ चुके हैं कि कमेंट हम क्यों लिखते हैं और कमेंट रीडेबल नहीं होती है इंटरप्रेटर के लिए। ओके, प्रोग्राम में इन्होंने सबसे पहले क्या करा, एक लिस्ट बनाई है। नंबर्स एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक लिस्ट असाइन कराई है। अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक जो भी हम प्रोग्राम बना रहे थे, मैं खोल लेता हूँ। ओके, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब तक हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल बनाते थे, उसमें एक नंबर असाइन करा देते थे, सिंपल। बट अब क्या कराना है हमें, अब हम देखिए इस वेरिएबल में हमें एक लिस्ट लिस्ट वेरिएबल बना रहे हैं हम, लिस्ट टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। डेटा टाइप लिस्ट हमें यूज़ करनी है। और मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ऊपर हमने जिस दिन डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे, ये देखिए यहाँ पर लिस्ट भी है। ओके, ये देखिए सीक्वेंस में लिस्ट डेटा टाइप आपके पास यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं फॉर लूप पर अपने, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। सिंपली मैं सबसे पहले आप लोगों को एक लिस्ट बनाकर प्रिंट करके दिखा देता हूँ। एक असाइन करनी है हमने लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7, सेपरेट करना है कॉमा से, नहीं इतना ही काफ़ी है। और अगर मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ, ए को मैंने प्रिंट करा F5, तो वो लिस्ट मेरे पास प्रिंट होके आ गई है। ओके, इस तरीके से हम एक लिस्ट बना सकते हैं। हमने कुछ नंबर्स की नम नाम से इसे बना लेते हैं वेरिएबल को नंबर्स के लिए, और अब हमें चलाना है फॉर लूप इस पर। तो फॉर लूप के लिए हम सबसे पहले फॉर लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमने स्पेस दे देना है, एक वेरिएबल हमें बनाना है ए, और इन करके उसमें आगे एक लिस्ट पास करानी है, जो कि इस तरीके से होगी। बुक में आपके बिल्कुल सेम ऐसे ही दिया हुआ है, देख लीजिए। फॉर, इन्होंने नम नाम से वेरिएबल यहाँ बना दिया, हमने ये नाम से बनाया। कोई इन एक कीवर्ड है जो बता रहा है कि किस लिस्ट में से हमें कितनी बार उसे प्रिंट करना है। नंबर्स दिया है, यहाँ पर हमने भी नाम दिया। उसके बाद आपको कॉलन लगा देने, ठीक है, बिल्कुल इफ एल्स की तरह जैसे। और उसके बाद जो आपको प्रिंट करना है वो आप प्रिंट करवा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इवन नॉट प्रिंट कराएं। एंटर हमने प्रेस किया, मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट स्मार्ट, हमारे स्कूल का नाम। ओके, ये मैंने प्रिंट करा लिया। ओके, अब मैं इसे रन कर रहा हूँ।
ओके ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे 9 वैल्यूज़ प्रिंट करी थी, 9 टाइम्स ये हमारा प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूँ कि अगर उसे चेक भी करना है कि कौन से प्रिंट हो रहा है, तो मैं वहाँ पे वेरिएबल भी प्रिंट करा देता हूँ। ओके ये देखिए हमारी पूरी लिस्ट भी प्रिंट हो रही है, बट क्योंकि नम में पूरी लिस्ट पड़ी हुई है तो यहाँ पर वो पूरी लिस्ट आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जब एक बार वो प्रिंट हो, फर्स्ट टाइम में प्रिंट हो, तो यहाँ पर बस 1 लिखा है, सेकंड टाइम में 2 लिखा हुआ है। तो वो कैसे करना है हमने, वो हमें जो ए वेरिएबल है हमने यहाँ पे बनाया है फॉर के अंदर, क्योंकि जब हम नम में से इसे चला रहे हैं, इस लिस्ट के अंदर से इसे रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ए के अंदर 1 आ रहा है, फिर ए के अंदर 2 आ रहा है, एक एक करके ये सारे एलिमेंट्स लिस्ट के ए के अंदर आ रहे हैं। तो मैं इसको ए लिखता हूँ यहाँ पे और F5 रन करते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये कर सकते हैं आप तो ऐसे कर लीजिए। ओके अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कोई नंबर्स ही असाइन कराएं। हमने करा दिया फॉर एग्ज़ाम्पल A B C D E। अब हम रन करते हैं। ओके एक एरर आ गई है। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पर उसे डिफ़ाइन नहीं किया है ए को, तो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। इसे हमें नंबर्स ही देने पड़ेंगे यहाँ पे। इसके लिए हमें टपल बनानी पड़ेगी आगे और तभी रन होगा। F5 वो रन टाइम एरर आई थी हमारी, क्योंकि ए को हमने वहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किया है। और अगर हमें ये करना है तो कैसे करेंगे हम, ये देख लीजिए आप। हमें ए इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स को हम ऐसे लिखते हैं C एंड इसमें देखते हैं अब रन करके हम। ओके ABCD स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल, स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल, कोई भी आपने चाहिए आपको वैसे प्रिंट होके मिल जाएगा। ओके जी, तो ये फॉर लूप हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 1 से लेकर इसी लिस्ट में 1 से लेकर 1 2 5 6 7 8 9 10 तक के ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स मुझे प्रिंट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ ए मॉड्यूलस, लास्ट हमने चेक करा था लास्ट टाइम, मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो, प्रिंट हो जाए, यहाँ पे वो नंबर आए सबसे पहले लिखा हुआ और आए इज़ इवन। ओके जी, यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं रन करता हूँ उस लिस्ट में से। अब ये सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट कराएगा। ओके 2 इज़ इवन, 4 इज़ इवन, 6 इज़ इवन, 8 इज़ इवन और 10 इज़ इवन। अगर मुझे ऑड करना है तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर 1 लिख देना है और इवन की जगह मैं लिखूँगा ऑड। ओके 1 इज़ ऑड, 3 इज़ ऑड, 5 इज़ ऑड, 9 इज़ ऑड। बट अगर मुझे दोनों चीज़ें चेक करनी है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑड लिख देता हूँ, ये ऑड ही लिखा रहने देता हूँ। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम बना लेते हैं एल्स पार्ट भी, हम यहाँ पे इसका एल्स पार्ट भी बना लेते हैं। एल्स पार्ट में हम कर देते हैं प्रिंट ए इज़ इवन। ओके रन कर रहे हैं। सी 1 इज़ ऑड, 2 इज़ इवन, 3 इज़ ऑड, 4 इज़ इवन, 5 इज़ ऑड, 6 इज़ इवन एंड इसी तरीके से ये सारे नंबर जहाँ तक की भी हमने लिस्ट। तो इस वीडियो में हमने लिस्ट को असाइन करना सीखा है और फॉर लूप को हम कैसे रन करते हैं ये सीखा है। फॉर हमें लिखना होता है, इन हमें लिखना है और बीच में कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ए ही नाम से बनाएं। ओके और नम हमारी एक लिस्ट है, नम की जगह हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप को हम दूसरे तरीके से एक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिस्ट की जगह हम एक फ़ंक्शन यूज़ करेंगे और वो क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, फंक्शन को समझने के लिए भी 10 मिनट चाहिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर रोक रहा हूँ इस पर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फॉर स्टेटमेंट का ये एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये सिंटैक्स दिया है और एक एग्ज़ाम्पल दिया है। एग्ज़ाम्पल मैंने भी कराया है, वो भी नोट कर लीजिएगा अभी जो कराया है।
ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इस फंक्शन को पढ़ेंगे, द रेंज फंक्शन, हाउ टू यूज़ दिस रेंज फंक्शन। ओके, तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। कीप सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। ओके, बाय बाय।